हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चेक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्टडी चेक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कृमि। तो आज करेंगे हम कृमि से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से मानव रोग होते हैं। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में किया था कि कृमि क्या है, कृमि खोज कैसे हुई, कृमि के अध्ययन को क्या कहते हैं, कृमि से कौन कौन सी लाभ हैं, कौन कौन सी हानियां हैं और कृमि कितने प्रकार का है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देखिए, जिससे आपको कृमि के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। और डायरेक्ट कृमि से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उसमें साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं वह डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक डाल दूंगा, वो आप वहाँ से क्लास देख सकते हैं। तो आइए हम करेंगे कि कृमि से कौन कौन से मानव रोग होते हैं। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट जो कृमि डिसीज़ है कौन सी है, हाथी पाँव, फील पाँव। ये बहुत बार एग्जाम में, सभी प्रकार के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लो कि जो हाथी पाँव, फील पाँव या फिर एलिफेंटाइसिस या फिर फाइलेरियासिस, जो चारों नाम है एक ही डिसीज़ के हैं और ये क्या है, कृमि रोग है, कोई भी कवक रोग नहीं है। बहुत सारी बुक्स के अंदर या आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो वो क्या है, इसको कवक रोग बताया जाता है, बट ये क्या है, कृमि रोग है। तो क्या है, सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग अगर कृमि से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटाइसिस या फिर हाथी पाँव, फील पाँव, ये एक ही बीमारी, एक ही रोग है, जो एक ही डिसीज़ है, बीमारी है, इसी के नाम है। तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि एलिफेंटाइसिस के निम्न में से बताओ अन्य नाम क्या क्या है। हाथी पाँव, फील पाँव, ये दोनों नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। हाथी पाँव या फील पाँव से आप समझ गए कि ऐसी बीमारी है कि जो पैर है व्यक्ति का वो कैसा हो जाएगा, स्वेलिंग होकर, सूजन आके, बिल्कुल हाथी जैसे पैर होते हैं, बड़े बड़े मोटे, ऐसा क्या हो जाता है, ये पैर हो जाता है। आइए कैसे होते हैं, इसका क्या कारण है, हम इसमें अच्छे से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटाइसिस, हाथी पाँव, फील पाँव है, जो इसका कारक है वो क्या है, विचुरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर ब्रूगिया मेलेई या फिर विचुरिया बैंक्रॉफ्टी। ये दो कारक हैं, दो कृमि हैं, जिसकी वजह से क्या ये रोग होता है। पूछ ले एग्जाम के अंदर कि हाथी पाँव निम्न में से किस कारण होता है, तो वो क्या है, कृमि है। पहला तो क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन किस कृमि से होता है, तो विचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर ब्रूगिया मलेई के नाम से जो कृमि है, इन दोनों से क्या है, ये रोग होता है। अगर बात करें माध्यम की, तो माध्यम एक तो कूलेस एनाफिलीज, एक मैनसोनिया एनाफिलीज, ये दो मच्छर हैं जो क्या है, इस रोग को फैलाने में हेल्प करते हैं। ये मच्छर क्या हो गए, इस मच्छर के साथ क्या है, विचुरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर ब्रूगिया मलेई नाम के क्या है, ये कृमि मच्छर के साथ किसी व्यक्ति के पास आएंगे और व्यक्ति के पास आने के बाद मच्छर काटेगा, उस काटने की जगह से क्या है, ये कृमि क्या शरीर के अंदर चले जाते हैं और या किसी न किसी शरीर में किसी न किसी वजह से शरीर के अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या है, ये रोग पैदा होता है। माध्यम की बात करें तो कूलेश मच्छर बहुत बार एग्जाम में आया है, बट आज तक मैनसोनिया नाम से क्वेश्चन है, तो आपने क्या है, याद रखना, शायद इससे भी क्वेश्चन आने लग जाए। क्या बार दोनों ऑप्शन में दोनों दे दें, ये दोनों नहीं, और आपने सिर्फ कूलेश पढ़ रखा और मैनसोनिया नहीं पढ़ रखा, अरे तो इसका मतलब आप एक ही क्लिक करोगे, तो इसका मतलब मैनसोनिया भी क्या है, ये इसका माध्यम है। उसके बाद अगर प्रभावित अंग की बात करें तो त्वचा, और त्वचा के साथ साथ जो लसिका ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड होती हैं, वो भी क्या है, इससे प्रभावित होंगे। प्रभावित होने की वजह से क्या है, त्वचा पे बहुत सारे क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और लक्षण में क्या है, जितने भी हाथ पैर होंगे और जनन अंग होंगे, या उनमें क्या आएगी, सूजन आएगी। सूजन का मतलब क्या, जैसे ये पैर है, ज़्यादातर लक्षण क्या है, जो हाथी पाँव वाली डिसीज है, ये एलिफेंटाइसिस है, इसमें क्या जो लक्षण दिखाई देंगे, हाथ जो पैर या हाथ है, मोस्टली जो पैर है, वो पैर क्या है, बहुत ही सूज कर मोटा हो जाएगा, हाथी जैसा पैर हो जाएगा, इसलिए इसको हाथी पाँव बोलते हैं। और इसकी जांच क्या है, रक्त से जांच की जाती है, उसमें देखा जाता है कि कौन सा किस प्रकार का कृमि है। और इसकी जो उपचार है DEC, जिसको डाई इथाइल कार्बामाइज़ाइन या फिर एल्बेंडाजोल नाम की या फिर इवर्मेक्टिन नाम की क्या है, टैबलेट होती है, जो स्पेशल कृमिनाशक बोल लेते हैं,
क्या है, कृमिनाशक दवाइयाँ, तो उसका क्या है कोर्स होता है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग क्या है मेडिसिन लेनी होगी, तो धीरे धीरे इसका उपचार हो जाता है। तो यहाँ से क्या है प्रभावित अंग के बारे में या लक्षण में क्या हाथ पैर स्वेल आएंगे तो बहुत बड़े एग्जाम में सोजन आएगी, एग्जाम में पूछा जाता है। कारक 2 हैं, ब्रूंगिया मलेरिया फिर विचूरिया बैंक्रोफ्टी, और ये नाम अन्य नाम क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत पहले भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ क्या है ड्रैकुनकुलियोसिस, जिसको हम अन्य नाम से जानते हैं। वो अन्य नाम क्या है गिन्नी वर्म रोग या फिर बालो रोग या फिर नारू रोग या नारुआ रोग। इससे अगर आप अपने जो पुराने या बहुत पुराना रोग है या हमारे जो माता पिता या दादा दादी जी हैं उनसे पूछोगे तो पूछोगे कि नारू रोग या नारुआ रोग या फिर बालो रोग जानते हैं, वो आप अच्छे से आपको समझा देंगे। तो क्या है ड्राइकोनकुलाइसिस है, ड्रैकुनकुलाइसिस जिसको अन्य नाम है गिन्नी वर्म रोग, बालो रोग, नारो रोग या फिर नारुआ रोग, किसकी वजह से होता है ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस के नाम से। ये क्या है कृमि है, कौन सा ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस। ये कृमि किस वजह से आएगा, दूषित पानी लेने की वजह से क्या है, जैसे दूषित पानी पिएंगे उसमें अगर ये ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस का नाम का कृमि होगा और वो साथ साथ शरीर के अंदर चला जाएगा दूषित पानी लेने से, तो उसमें क्या है प्रभावित अंग त्वचा और पैर। क्या है त्वचा होगी ज़्यादातर मोस्टली पैर, क्या है मोस्टली पैर में ये लक्षण दिखाई देने को मिलेगा। अब लक्षण कैसे दिखाई देंगे, जो पैर होगा पैर में क्या है सबसे पहले तो फुंसियाँ फोड़े निकलेंगे, जैसे फुंसियाँ फोड़े निकलेंगे धीरे धीरे फूटने के बाद उसमें से कृमि निकलेगा, मतलब धागे जैसा कृमि निकलेगा। और वो धागा क्या है लगभग 90 सेंटीमीटर 130 इतना बड़ा क्या है ये धागा निकलता है। वो धागा नहीं होता, क्या होता है वो कृमि होता है, कीड़ा होता है। उस कीड़े को उसका एक उपचार यही है, उस कीड़े को धीरे धीरे आराम से निकालना होता है। अगर तेज़ी से निकालोगे, अगर वो तेज़ी निकालने से अगर वो बीच में आधा निकल गया आधा टूट के अंदर रह ही गया तो जो व्यक्ति को ये रोग है या रोगग्रस्त है उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द। तो इसका यही उपचार है कि जो डॉक्टर है इसको बिल्कुल फिजिकली क्या है बिल्कुल आराम से उसको क्या इस कीड़े को क्या है आसानी से बिल्कुल बाहर निकालते हैं। और साथ साथ क्या है एंटीबायोटिक टेबल या फिर कृमिनाशक मेडिसिन दी जाती है। दूसरा उपचार, अगर उपचार की बात करें तो कृमि को धीरे धीरे बाहर निकालना मैंने बताया। दूसरा क्या, जहाँ ये पानी के अंदर दिखाई देते हैं ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या है बोरवेल की मछलियाँ छोड़ी जाती हैं। बोरवेल मछलियाँ क्या करती हैं, बोरवेल मछलियाँ समझ गए तो ये मछली है, ये मछली क्या है यहाँ पे क्या है इसका है यहाँ पे बाढ़ होती है मुंह के आगे। ये क्या है जो ये कृमि है कौन सा ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस है, इसके लार्वों को खाती रहेगी और साथ साथ क्या इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो बोरवेल मछलियाँ भी क्या है पानी के अंदर छोड़ी जाती हैं उपचार के लिए। तो अब बात यहाँ पे आती है WHO ने ये रोग 2000 में समाप्त घोषित कर दिया था कि ये रोग देखने को नहीं मिलता। WHO को मैंने आपको बताया, WHO की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्या है स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका क्या है हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड। तो उसने क्या है ये विश्व स्वास्थ्य गठन है, इसको हिंदी में बोला जाता है WHO को। इन्हें ये रोग घोषित 2002 में 2000 में क्या कर दिया था, रोग समाप्त कर दिया था। अभी ये भी रोग देखने को नहीं मिलता। फिर भी 2006 में राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में देखने को मिला। वे 2006 में डूंगरपुर ज़िले के एक गांव में देखने को मिला था ये रोग 2006 में। तो आप याद रखना, जो ये पूछ लेते हैं यहाँ से कि जो ड्रैकुनकुलाइसिस नाम के जो डिसीज़ है वो कब समाप्त कर दी गई थी WHO के द्वारा, 2002 में। बट ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 2000 में समाप्त कर दी, फिर भी 2006 में राजस्थान में देखने को मिला था। मोस्टली ये रोग कहाँ होती हैं, जो बाहर वाला पानी होता है वो पानी अगर बिना देखे मतलब सूक्ष्म जीव होती हैं तो डायरेक्ट पी लेते हैं, जिससे कि रोग देखने को मिलता है। देखो ये रोग के लक्षण है, जैसे क्या फुंसियाँ निकलेंगी, फोड़े निकलेंगे, फोड़े निकलते जैसे ये डॉक्टर के द्वारा क्या है ये धागे नुमा जो कृमि है इसको आसानी से क्या है आराम से निकालना होता है। और मैंने बताया था अगर आराम से नहीं निकलता, अगर वो बीच में टूट जाता तो ऐसा नहीं क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। देखो ये निकाल रहे हैं ऐसे, ये क्या इसका फिजिकल इलाज है। उसके बाद बात करते हैं हम
एंसिलोस्टोमाइसिस ये एक डिसीज़ है जिसको हुकवॉर्म इन्फेक्शन भी बोल देते हैं। तो इसका जो कारक है, इसका जो कृमि है, इसको एंसिलोस्टोमा डुओडेनल या फिर नकेटर अमेरिकन्स नाम के दो कृमि हैं। ये इस कृमि दो कृमियों की वजह से क्या है, ये एंसिलोस्टोमाइसिस नाम की डिसीज़ रोग पैदा होता है। ये माध्यम क्या है पैदा होने का, ये जो दूषित मिट्टी होती है, उस मिट्टी पे अगर नंगे पैर से चलेंगे तो वो किसी न किसी वजह से शरीर के अंदर आ जाते हैं। जैसे वो शरीर में त्वचा के जरिए प्रवेश करेंगे। अब देखो त्वचा, मैंने बताया था आपने लास्ट क्लास में, आपको लास्ट क्लास में, जैसे कि जो हमारा ये कृमि है उसके 5 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जो तीसरा चरण होता है वो लार्वा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जो क्या है संक्रमण फैलाने में सक्षम है। ये हल्का सा क्या विकसित होगा, ये क्या पूर्ण रूप से विकसित, धीरे धीरे लार्वा क्या है, फिर दूसरा चरण में विकसित होगा हल्का हल्का, और तीसरे चरण में पूर्ण रूप से विकसित होगा लार्वा। वही क्या है, अब मिट्टी पे चल रहे हैं तो वो पैरों पे क्या वो लार्वा चिपक जाएगा, और चौथा चरण में धीरे धीरे विकसित होगा, और पूर्ण रूप से 5वें चरण में क्या पूर्ण रूप से वो जो कृमि है पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा और वो के शरीर में रोग पैदा करेगा। तो तीसरा चरण का मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे चरण में लार्वा क्या है रोग फैलाने में सक्षम हो जाता है। लक्षण की बात करें, प्रभावित अंग की बात करें तो छोटी आंत जो हमारी स्मॉल इंस्टेटाइन है उसमें क्या है ये उसकी दीवारों पे चिपक जाते हैं। जैसे शरीर में जाएंगे तो जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत के बिल्कुल जैसे ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत के यहाँ पे दीवारों पे क्या है चिपक जाएगा, और चिपकने से खून को चूसते रहेंगे, साथ साथ अपना क्या है ये पेट भरेंगे, पोषण करेंगे। खून चूसेंगे तो क्या होगा, रक्त की कमी होगी, जिसको क्या बोल देते हैं एनीमिया रोग। तो देखो खून की कमी से एनीमिया, और साथ क्या कमजोरी आएगी, खून की कमी होगी तो क्या कमजोरी भी होगी। मल परीक्षण, स्टूल टेस्ट, मल परीक्षण इसकी क्या होगी जांच होगी। और फिर क्या है जितनी भी टैबलेट होगी तकरीबन जिसके पीछे जोल, एल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल, ये क्या है टैबलेट हैं जो क्या है कृमिनाशक होती हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ये लक्षण है, देखो जो डिसीज बता रहा हूँ उसके लक्षण है, पैरों में इस प्रकार क्या है ये लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। ये क्या है कृमि है, और धीरे धीरे शरीर के अंदर जाते रहेंगे और क्या है हमारी आंतों में चिपक जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज करते हैं टीनियासिस। देखो इसको टीनियासिस है जिसको टेपवर्म रोग बोल देती हैं। टीनियासिस को टेपवर्म, इसको टीनियता भी बोल देते हैं और टीनिया भी बोला जाता है। टीनियता, टेपवर्म और टीनियासिस ये एक ही डिसीज के नाम है। तो इसमें मैंने आपको बताया था टीनिया सैजिनेटा जो गाय में पाया जाता है, और टीनिया सोलियम में किस में पाया जाता है, सूअर में। जो किसको ये रोग होता है, जो अधपका मांस या कच्चा मांस खाते हैं। जो व्यक्ति अगर गाय का कच्चा मांस खाता है, जैसे बाहर की कंट्री में खाते हैं, तो गाय के मांस जो अगर वो कच्चा खाता है या वो पूर्ण रूप से पका नहीं है, मतलब अध कच्चा रह गया, अध पका मांस रह गया, तो वो खाएगा, खाने की वजह से उसके शरीर में जाएगा व्यक्ति के शरीर में, और व्यक्ति के शरीर में जाने से क्या ये रोग हो जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, जो टीनिया रोग है तो वो टीनिया सैजिनेटा रोग किसकी वजह से होता है, सूअर, गाय या फिर गोट या सीप। तो क्या है टीनिया सैजिनेटा की बात आए तो गाय, और अगर टीनिया सोलियम की बात आए तो सोलियम या सूअर का मांस। कैसा, अध पका या फिर कच्चा मांस। माध्यम क्या है, अध पका या कच्चा मांस में ये क्या ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। प्रभावित अंग छोटी आंत होगी, और जैसे ही क्या होगा पेट दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, वजन कम होगा, उसको वही स्टूल टेस्ट होगा, और इसकी जो अलग से जो मेडिसिन कृमिनाशक मेडिसिन उसका यूज होगा। देखो अब मैंने बताया था ये जो टीनिया सैजिनेटा या टीनिया सोलियम है, ये इस प्रकार के कृमि है, बिल्कुल छोटे से लेकर लगभग 30 से 35 फुट या फिर 4.5 मीटर से लगभग 12 साढ़े 12 मीटर तक क्या हो सकती हैं, लंबे हो सकती हैं। तो ये ज़्यादातर क्या है, जैसे अगर पशुओं की बात करें तो गाय के अंदर अगर ये टीनिया सैजिनेटा अगर गाय की आंत में मिलेगा तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा इसका, 30-35 फुट लंबा भी हो सकता है, और छोटे आकार के भी हो सकते हैं। इनकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। और टीनिया सोलियम सूअर से, ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर टीनिया सोलियम
नाम का कृमि पाया जाता है सूअर में, और अगर सैजिनेटा की बात करें तो गाय में। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, डियर जो हिरण होती है उसके मांस को क्या बोल देते हैं, वेनिशन। काऊ के मांस को बीफ, काफ, काफ मतलब बछड़ा के मांस को व्हील, और उसके बाद गोट जो बकरी है, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, गोट मीट या फिर चैवन। क्या है, चैवन, चैवन नहीं चैवन। उसके बाद सीप, भेड़ के मटन। उसके बाद लैम जो मेमन होता है, लैम का लैम मीट बोल देते हैं। और जो पिग सुअर होता है, सुअर के मांस को बोल देते हैं पोर्क। आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आया है सिर्फ पिग से और काऊ से, तो ध्यान रखना, पिग के मांस को पोर्क बोला जाता है, काऊ के मांस को बोला जाता है बीफ, मुर्गे के मांस को चिकन। इसी प्रकार बफेलो मांस को, भैंस के मांस को बफेलो मीट बोला जाता है। तो ये आप क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्या है याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए काऊ के मांस को क्या कहा जाता है, तो बीफ कहा जाता है। उसके बाद इसका एक जीवन चक्कर है कृमि का, कि जैसे देखो यहाँ से क्या, गाय ने सुअर ने कुछ ना कुछ यहाँ से क्या है खा लिया, ठीक है। साथ साथ मिट्टी से क्या है वो खाने की वजह से शरीर के अंदर चले गए, शरीर के अंदर जाएंगे तो क्या है, तो इसमें भी रोग पैदा होगा। साथ साथ क्या है, जैसे चिकन, इसका चिकन व्यक्ति खाएगा, सॉरी मांस खाएगा, मांस खाने से क्या है, ये क्या है व्यक्ति को भी रोग पैदा करेगा। और व्यक्ति फिर रोग पैदा करेगा, ट्रीटमेंट होगा दोबारा, जैसे क्या है कुछ ना कुछ वो मल करेगा, मल से दोबारा क्या है, वो मल से क्या है आसपास पेड़ पौधे होंगे, हल्की हल्की जो ग्रास होगी, साथ साथ फिर क्या है यही ऐसे दोबारा फिर ये खाएंगे, ऐसे ये क्या है इसका जीवन चक्र चलता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज़ की, जिसको एस्केरियासिस बोल देते हैं। क्या है, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का अन्य नाम है राउंड वर्म इन्फेक्शन है। राउंड वर्म इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, वो जो कृमि पाया जाता है वो कृमि एस्केरियासिस लम्ब्रिकोइडिस नाम का कृमि पाया जाता है। तो एस्केरियासिस याद रखना, एस्केरियासिस हमेशा आगे एस्केरियासिस मिलेगा, एस्केरियासिस, एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस, एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस। माध्यम क्या होगा, दूषित भोजन व पानी। उसके बाद प्रभावित अंग होगी छोटी आंत, हल्का सा क्या होगा, फेफड़े में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। लक्षण की बात करें, उसको भूख नहीं लगेगी, बच्चों में पोषण की कमी होगी, और क्या है पेट दर्द होगा, हल्की सी खांसी होगी, खांसी पूर्ण रूप से खांस नहीं पाएगा, अगर खांसेगा तो सिट्टी जैसी आवाज आएगी, क्या है लक्षण है। तो ये भी जांच क्या है, इसकी मल की जांच होगी, एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल या फिर पिपराजीन नाम की टैबलेट का क्या है इसका उपचार होगा। अब इसका भी जीवन चक्र की बात करें, ये क्या है, ये देखो आकृति में क्या एस्केरिस है, क्या है एस्केरिस, एस्केरिसिस डिसीज़ होती है। एस्केरिस क्या है, ये कृमि है, ये कृमि का क्या है माउथ है। तो ये कृमि है, जैसे ये क्या है किसी न किसी वजह से क्या है व्यक्ति के, जैसे ये व्यक्ति ने क्या है खा लिया है, वो किसी न किसी जरिए से, दूषित भोजन से, दूषित पानी के जरिए शरीर के अंदर चला गया, तो ये छोटी आंत में जाएगा, साथ साथ क्या फेफड़ों को इफेक्ट करेगा, स्टमक, और दोबारा क्या है व्यक्ति मल करेगा। जैसे ये क्या है एक जीवन चक्र है इसका, एस्केरिस का, आंत और फेफड़े इफेक्ट करेगा, दोबारा फिर क्या है वो जैसे मल करेगा व्यक्ति, दोबारा क्या है वो अर्थ पे आएगा, मिट्टी के साथ मिक्स होगा, मिट्टी के जरिए किसी न किसी दूषित भोजन या कैसे न कैसे किसी प्रकार व्यक्ति के दोबारा मुंह के अंदर चले जाता है, शरीर के अंदर जाएगा, फिर दोबारा क्या होती है ये डिसीज पैदा होती रहती है। ये क्या है इसका जीवन चक्र है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटेरोबाइसिस। एंटेरोबाइसिस जिसको पिन वर्म इन्फेक्शन बोल देते हैं या सीट वर्म इन्फेक्शन बोल देते हैं। क्या है एंटेरोबाइसिस डिसीज, इसके जो अन्य नाम है पिन वर्म इन्फेक्शन या फिर सीट वर्म इन्फेक्शन। ये किसकी वजह से होता है, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलिस नाम का कृमि पाया जाता है। एंटेरोबियस वर्मिक्यूलिस, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलिस नाम का, वैसे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस डिसीज में, या तो बनता है इसके अन्य नाम पिनवर्म इन्फेक्शन या फिर शीटवर्म इन्फेक्शन। किसकी वजह से, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलिस की वजह से। हाथ से मुंह से बच्चों में आम होता है।
या किसी न किसी कोई दूषित उंगलियां, दूषित कपड़े, जिस कपड़ों में क्या है ये अगर कृमि, जैसे बच्चा खेल रहा है जहाँ पे मिट्टी में ज़्यादातर पिन वर्म है, शीट वर्म नाम के क्या है ये कृमि पाए जाते हैं, तो वो शरीर त्वचा में किसी न किसी माध्यम शरीर के अंदर चले जाते हैं। चले जाने से क्या है जो इसका जो प्रभावित अंग होगा, बड़ी आंत होगी। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि जो एंटेरोबाइसिस है वो बड़ी आंत है। और एक इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से पिन वर्म, मैंने बताया था पिन वर्म की वजह से बच्चों में क्या है चुनचुनाहट, गुद्दे में क्या होती है चुनचुनाहट हो जाती है, जिसको बोल देते हैं कि आम भाषा में बच्चों को चूर्णे हो गए, है ना। तो ये क्या है पिन वर्म क्या है एक कृमि होता है जिसकी वजह से क्या है रात को बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है ये चुनचुनाहट होती है, बच्चों में नींद नहीं आती, पेट दर्द होता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है। ये वयस्क के अंदर भी हो जाता है, वयस्कों में भी क्या हो जाता है। और क्या है सिर्फ इसी की वजह से क्या है ये हल्की सी जलन पैदा होगी, क्या होगी जलन पैदा होगी, गुद्दे में क्या होगी खुजली होगी, जिसको चुनचुनाहट बोलते हैं। और इसके भी क्या है इलाज है एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल नाम की टैबलेट से, कृमिनाशक दवाई से। ये देखो ये इस प्रकार के होते हैं पिन वर्म, जैसे ये शेप, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति। इसमें जो ये होता है ये क्या होता है माउथ होता है, और जो ये हल्का सा ग्रीन कलर का है ये क्या है इसकी आंत है, जिसको इंस्टाटाइन बोल देते हैं, ठीक है। और इसी का क्या है ये क्या है एनस है, मलद्वार है। और ये क्या है ये इसका क्या है जनन अंग है, जिसके ज़रिए क्या है अंडे देते हैं, ठीक है, वेजिना बोल देती हैं। और ये क्या है इसका एक अंडे का अलग से चित्र है। इस ये क्या है इसकी ये क्या है मेम्ब्रेन है, और इसी के अंदर क्या है इसके छोटे छोटे क्या है जो भी अंग हैं। ये पिन वर्म का चित्र था। उसके बाद आइए ट्राइकोसेफलस। ट्राइकोसेफलस वीप वर्म इन्फेक्शन है। कौन सा है वीप वर्म इन्फेक्शन। ट्राइकोसेफलस को वीप वर्म इन्फेक्शन भी बोल देते हैं। तो आइए वीप वर्म इन्फेक्शन है जो कृमि पाया जाता है ट्रिकुरिस ट्रैकुरा, क्या है ट्रैकुरिस ट्रैकुरा। किसकी वजह से ट्रैकुरियसिस डिसीज होती है, किसकी वजह से ट्रैकुरिस ट्रैकुरा की वजह से। ये माध्यम क्या होगा दूषित भोजन, दूषित पानी और बड़ी आंत का। जो बड़ी आंत के मैंने बताया जैसे छोटी आंत ऐसे बड़ी आंत के क्या होते हैं 3 पार्ट होते हैं। जो बड़ी आंत होती है इस प्रकार से होती है यहाँ से, है ना। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो थर्ड इसका 3 पार्ट होते हैं उसका एक पार्ट होता है बड़ी आंत में कोइकम। कौन क्या बोलते हैं कोइकम। तो कोइकम नाम की बड़ी आंत में क्या है ये ट्राइकुरियस जो पिन वर्म है वो पाया जाता है। ये इसकी आंतों पे क्या चिपके रहते हैं और खून चूसते रहते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं इस प्रकार के होते हैं क्या है ट्रैकुरिया या सॉरी ट्रैकुरा या ट्रैकुरियसिस नाम के क्या है ये इस टाइप के होते हैं। तो इनका जो बिल्कुल पतला वाला सिरा होता है वहाँ पे क्या होता है माउथ होता है। और जो ये इसकी ये ब्लू कलर की है पिंक कलर की है ये क्या इसकी आंत होती है। और यो यहाँ पे क्या है इसका क्या है टेस्टिस है जो अंडा क्या होते हैं अंडाशय होते हैं, ठीक है। अलग अलग क्या है ये पार्ट होती हैं इसके। तो ये क्या है इसकी चित्र में क्या है ये वीप वर्म जो कृमि है ये है। तो ये क्या है जैसे ये क्या है नर्व क्या है रिंग है, ये क्या है इसकी इंस्टाटाइन है इतनी बड़ी, ठीक है ना। तो छोटे में छोटी और जितना बड़ा कारक होता जाएगा वो बड़े होते जाएंगे। तो इसकी मल जांच होगी और इसकी जो कृमिनाशक है वो दवाई। तो यहाँ पे से याद रखना। तो जो इसमें पूछ लेते हैं जो ट्रैकोसेफलस किस में इफेक्ट होता है प्रभावित अंग है तो बड़े आंत में कोई कमी होता है। और किसकी वजह से ट्रैकुरिस या ट्रैकुरा। और दूषित पानी दूषित भोजन लेने की वजह से। जिस दूषित भोजन पानी में ये पाए जाते हैं वो पानी लिया गया गलती से भोजन खाया गया उसकी वजह से क्या है ये रोग हो जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डिसीज तो बहुत सारी हैं कृमि से बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और आज तक अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है तो ड्रैकनकुलिस मेंडिस जिसको नार्वा रोग या फिर हाथी पाँव जिसको एलिफेंटिस या फाइलेरियासिस नाम बोला जाता है
इनसे देखने को मिलता है। तो ये हमने क्या है कंप्लीट कर लिया, कृमि रोग क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, लाभ हानियाँ, और इसी प्रकार इनसे कौन कौन सी मानव डिसीज़ होती हैं। इसके बाद हम करेंगे MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस एग्जाम में कैसे आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर प्रकार के टाइम टू टाइम क्लास के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में MCQ क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।